गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सभी राज्यों की योजनाएं जो कि जून 2022 तक अपडेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है, ये लॉन्च की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ज़रूरतों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह और स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, बचत जीवन बीमा योजना जिसका नाम है बीमा रतन को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एलआईसी ने। तो बचत जीवन बीमा योजना यानी कि बीमा रतन को लॉन्च किया है एलआईसी ने। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने बीमा रतन नाम से एक गैर लिंक्ड और गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत बीमा योजना को शुरू किया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहाँ की सरकार ने सभी स्थानों पर आम जनता को वाईफाई की सुविधा के लिए पीएम वाणी योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने सभी स्थानों पर आम जनता को वाईफाई की सुविधा के लिए पीएम वाणी योजना को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस योजना के तहत जो सरकार है ये सभी स्थानों पर आम जनता को वाईफाई की सुविधा मुफ्त में प्रदान करेगी और वाईफाई के जरिए सभी को हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने शहरी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने शहरी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए लोक मिलनी योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब राज्य की सरकार ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। और यह योजना जो है ये राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, छात्रों को फ्री में टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो छात्रों को फ्री में टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना को लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना को शुरू किया है और जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है छत्तीसगढ़। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चारा बिजाई योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा की सरकार ने। तो किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चारा बिजाई योजना लॉन्च की है हरियाणा की सरकार ने। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली की सरकार ने। तो दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन
योजना को लॉन्च किया है और मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य ये है कि यमुना नदी में उतरने से उत्पन्न होने वाले सीवेज को रोकना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण जो कि जून 2022 में शुरू किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हर घर दस्तक अभियान 2.0। तो पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए देश भर में हर घर दस्तक अभियान 2.0 को शुरू किया गया है और 12 से 14 आयु वर्ग के लोगों और 60 से ऊपर के लोगों के लिए एहतियाती खुराक पर विशेष ध्यान दिया गया है इस योजना के तहत। और 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान जो है ये 1 जून से 31 जुलाई के बीच चलेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए सुबह के मुफ्त नाश्ते की योजना है जो कि पोषण की कमी को दूर करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए एक विशेष अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन सतर्क को किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। तो ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए एक विशेष अभियान यानी कि ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया है आरपीएफ ने। तो ऑपरेशन सतर्क का उद्देश्य है कि चोरी या तस्करी या अपराध या आतंकी कृत्यों के उद्देश्य से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से किसी भी वस्तु के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला ऋण योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला ऋण योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के अंतर्गत कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आवारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए कहाँ की सरकार ने गो अभयारण्य योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो आवारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने गो अभयारण्य योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है और हर गौशाला की क्षमता 5000 या इससे अधिक गौवंश की होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना ये लॉन्च की है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने और इसका उद्देश्य ये है कि राज्यों और शहरों के लिए अंतर व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज और खाका के रूप में काम करना है। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने किस योजना के अंतर्गत हैंडलूम और पावरलूम बुनकरों का बीमा बढ़ाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बुनकर बीमा योजना के तहत। तो तेलंगाना सरकार ने बुनकर बीमा योजना के तहत हैंडलूम और पावरलूम बुनकरों का बीमा बढ़ाने की घोषणा की है। तो तेलंगाना सरकार ने नेथन्ना बीमा यानी कि बुनकर बीमा योजना के तहत हैंडलूम और पावरलूम बुनकरों का बीमा बढ़ाने की घोषणा की है और राज्य सरकार ने किसान बीमा योजना की तरह बुनकरों को 5 लाख रुपए की बीमा अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत लोगों को उनके घर पर मितान के माध्यम से राशन कार्ड व अन्य सेवाओं पर जाति और आदिवासी प्रमाण पत्र, सूचना विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और दुकान पंजीकरण और भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार और विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि सरकारी सेवाएं जो हैं ये घर बैठे ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी
प्राथमिक हमारी अभियान को शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत देश के किसानों के बीच केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जो जानकारियां हैं ये लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और हमारे देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में असफल हुए छात्रों के लिए रुक जाना नहीं योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो एमपी बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं के परिणाम घोषित किए हैं और परीक्षा में जो परीक्षार्थी असफल रहे हैं वे रुक जाना नहीं योजना के तहत विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और यह योजना उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जो एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 को पास करने में असमर्थ रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान जिसका नाम है सांस को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। और फ्रेंड्स यहाँ पे सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली और इस योजना के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सांबा। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का जो सांबा जिला है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ान योजना को। तो नगर और विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी और क्षेत्रीय संपर्क योजना जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। और यह योजना जो है ये खास तौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है और इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना को और इस योजना के तहत युवा 3 से 5 साल के लिए सेना में शामिल होंगे और अपनी सेवा देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अवसर योजना को। तो अवसर का मतलब है कि क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, कारीगरों व शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने और इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्क विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली की सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज्योति संजीवनी योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, छुआछूत को खत्म करने के लिए विनय समरस्य योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक की सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6वीं। शुभ शक्ति योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्माइल योजना को। किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत पहला स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहारन को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। माँ योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस पहल को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने आपात स्थिति के दौरान मदद के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। देश भर से श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन करवाने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय ने। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा, सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में सभी राज्यों की योजना से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।